Assalamualaikum, I am Gulnaz Nadeem and you are watching Easy Cooking Mode। आम का मज़ेदार सा अचार बनाते हैं और अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 केजी आम लिए हैं जो कि कच्चे हैं। पाकिस्तान में स्पेशल अचार में डालने वाले जो आम लिए जाते हैं उनका जायका बेहद मज़ेदार रहता है। मेरे पास जो यहाँ पे आम है ये अफ्रीकन है, लेकिन इसका अचार भी बेहद मज़ेदार बनता है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप मज़ेदार सा आम का अचार बना सकते हैं। बनाना बेहद आसान है, रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। अचार का मसाला बनाने के लिए जितनी भी स्पाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम आपसे शेयर करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पे काली साबुत मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून कलौंजी है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम येलो मस्टर्ड ऐड करेंगे साबुत वाला। 1 टीस्पून अजवाइन है। इसके अलावा हाफ़ टीस्पून लौंग है। 3 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है साबुत, और इसके अलावा जो सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट एंड पेपर ऐड टू टेस्ट है, साथ हल्दी है और साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। अचार में इस्तेमाल करने के लिए सरसों का तेल हमने लिया है जो कि 2.5 लीटर है। आम की कटिंग करने से पहले आपने इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है और अच्छी तरह से इनको खुश्क कर लेना है। इसका बिल्कुल मॉइस्चर जो है वो ड्राई होना चाहिए, और ख़ास तौर पे आपने अचार के लिए जब भी आम लेने हैं आपने कोशिश करनी है कि वो मुकम्मल तौर पे कच्चे होने चाहिए और अचार वाले ही आम होने चाहिए। पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से हमें मुयस्सर रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास आप कहीं पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो फिर आप हमारी तरह ये अफ्रीकन मैंगोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कटिंग हमने थोड़े बड़े साइज़ की है क्योंकि सिर्फ आम का अचार हम डाल रहे हैं। इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स मैं शामिल नहीं करूँगी। और जो ये गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं इनको आपने एहतियात के साथ इसके अंदर से रिमूव कर लेना है। जिस भी साइज़ की आपको कटिंग मुनासिब लगे आप उस साइज़ की इसकी आम की कटिंग कर सकते हैं। आमों की कटिंग करने के बाद फ़ौरन से इसको हम नमक और हल्दी लगा कर रखेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, वो इसके अंदर से रिलीज़ हो जाए। और आपने इसको स्टेनर में रखना है ताकि पानी इसके अंदर से निकलता रहे। जितनी देर में हमने आमों को रखा था धूप में, उतनी ही देर में हमने साथ में सरसों का तेल गरम कर लिया, और हम इसको इतना ही गरम करेंगे कि इसमें से हल्का सा धुआं निकलने लगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस इतना गरम हो कि इसके अंदर जो कच्चापन होता है, कच्ची सी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। अचार में इस्तेमाल करने से पहले इस तेल को गर्म करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हमने ठंडा भी करना है। इसको गरम गरम हम अचार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड यू कैन सी दैट कि 2 से 3 घंटे के बाद जब आम धूप में से उठाए तो इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो उसका मॉइस्चर था वो उसमें से रिलीज़ हो गया था। उसके बाद हमने इसको एक खुले से बर्तन में डाला है, और जो मसाला हमने शुरू में आपको दिखाया था वो सब का सब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और आमों को उसके साथ मिक्स करते जाएंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा जिस बर्तन में आपने आम मिक्स करने के लिए शामिल करने हैं वो बर्तन भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, और जो चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे इस मसाले को मिक्स करने के लिए वो भी बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पानी का ज़रा शामिल करते हैं या गलती से भी शामिल हो जाता है तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। सो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो चाहे आप इसको 1 साल के लिए भी रखें ना, तो ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। आमों को हमने पहले भी नमक लगा कर रखा था, इसलिए नमक शामिल करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा नमक इसके अंदर शामिल ना हो जाए, अदरवाइज़ इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा खट्टा अचार पसंद है ना, तो फिर तो आपने इसके अंदर 2 चुटकी टाटरी ज़रूर शामिल करनी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा अचार नहीं खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसके अंदर टाटरी शामिल मत कीजिएगा, ये ऑप्शनल है। और अगर आपके पास है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे अचार का जायका बेहद मज़ेदार लगता है, बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से अचार लेकर खाते हैं ना, इसका जायका बिल्कुल वैसा रहेगा और इससे अचार ख़राब भी नहीं होगा। अचार को जार में डालने से पहले हमने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। और इस पॉइंट पे मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ जो कि हमने गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए वरना अचार ख़राब हो जाएगा। ऑयल के साथ
बहुत अच्छी तरीके से मसाले को, आम को मिक्स करते हैं। इतनी मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है और जो खुशबू आ रही है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस आप देख सकते हैं। आपको मज़ा तब आएगा जब ये अचार आप ख़ुद घर पे बनाते हैं। बनाना बेहद आसान है और तमाम ही चीज़ें बहुत आसानी से पाकिस्तान में मैसर रहती हैं, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी हैं ना तो भी बहुत आसानी से आप ये अचार घर पे बना सकते हैं। अचार को महफूज करने के लिए आपने जो भी कंटेनर इस्तेमाल करना है वो अच्छे से खुश्क होना चाहिए, उसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, ताकि ज़्यादा टाइम तक हमारा अचार जो है वो फ्रेश रह सके। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आपका वो कंटेनर जो है वो एयर टाइट भी ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा लंबे अरसे तक अचार को प्रिजर्व करने के लिए आपने इसको मुकम्मल तौर पे ऑयल के साथ डिप करके रखना है। अगर कोई भी आम, कोई भी अचार का हिस्सा ऑयल से बाहर रह जाता है तो उसको बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और अचार ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर इतना ऑयल शामिल किया है कि तमाम का तमाम जो अचार है वो उसके अंदर डिप हो गया है। और आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो, ये रेसिपी आपके लिए बेहद आसान रहेगी, बेहद फ़ायदेमंद रहेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। घर पे मज़ेदार सा अचार बनाइए, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रब राखा।